हेलो एवरीवन कि आप भी हमेशा शिकायत करती हैं कि महंगाई बहुत है, बचत नहीं हो रही है। और मतलब मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ पैसा बचाने की, लेकिन पैसा नहीं बचता है। तो आज मैं आपको 5 आदतें बताऊंगी, जो कि यदि ये 5 आदतें किसी भी हाउस वाइफ के अंदर है तो पैसा आपका नहीं बचेगा। यदि आपने इन 5 आदतों को सुधार लिया तो आपकी लाइफ में इतना पैसा होगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 आदतें। तो वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली आदत होती है जिससे हमारा पैसा नहीं बचता है, आज के काम को कल पर टालना। बहुत सी महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि वो आलस करती रहती हैं और जो काम उनको आज और अभी करना चाहिए उसको वो पोस्टपोन करती रहती हैं, उसके चलते उनका पैसा नहीं बचता है। एक जो हाउस वाइफ होती है ना, वो गृह लक्ष्मी होती है। उसको गृह लक्ष्मी इसीलिए बोला जाता है कि वो सारे घर को मैनेज करती है, पैसे को, अपने होमवर्क को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको वो मतलब जो है मैनेज करती है। लेकिन यदि आपके अंदर आलस भरा हुआ है और आप आज के काम को कल पर टालते रहते हैं तो आपकी बचत नहीं होगी। तो इस पॉइंट में बात उन हाउस वाइफ की हो रही है जो घर पर रहकर काम करती हैं। सपोज करो आप कोई बुटीक चलाती हैं और आपके पास सिलाई के लिए कपड़े बहुत मतलब कई सारी जोड़ी पड़े हुए हैं और आपने आलस कर दिया कि आज नहीं सिलना है, कल सिलूंगी। आज आपने कम से कम यदि आपने आज अपना कपड़ा जो है स्टिच किया होता तो आज कम से कम आपने यदि 2 सूट भी स्टिच किए होते तो यदि आप एक सूट का 500 रुपये लेती हैं तो आपका 1000 रुपये का नुकसान हो गया है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर पर रहकर काम करती हैं, पैसे कमाती हैं और कभी कभी ना उनके अंदर ये आलस वाली चीज़ें अक्सर करके आ जाती हैं तो वो अपना नुकसान कर लेती हैं और उनका पैसा नहीं बचता है। यदि आपके अंदर भी ऐसी आदतें हैं कि आज के काम को आप कल पर टालते रहते हैं तो मतलब आपका पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि आप कमा ही नहीं पाएंगे तो पैसा बचेगा कहाँ से। ये तो मैंने सिर्फ एक बुटीक का एग्जाम्पल लिया था, आपका कोई भी काम हो सकता है। यदि आप किसी भी चीज़ की शॉप चलाते हैं तो आपने आज शॉप ओपन नहीं की तो भी आपका नुकसान होगा, पैसा नहीं कमाया जाएगा तो ना ही बचेगा। तो आज के काम को कल पर नहीं टालना है। दूसरा पॉइंट उन हाउस वाइफ के लिए है कि जो सिर्फ हाउस मेकर हैं, वो कुछ भी बाहर जाकर या फिर घर बैठकर ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी वर्क नहीं करती हैं, लेकिन खुद के काम खुद नहीं करती हैं। उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है उन हाउस वाइफ के लिए जिन्होंने मेड लगाई हुई है। आपने देखा होगा कि वो ऑफिस में भी काम नहीं कर रही है, घर में रहकर ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी वर्क नहीं कर रही हैं, फिर भी उन्होंने हाउस हेल्प लगा रखी है। तो यहाँ पर उनका पैसा वेस्ट जा रहा है, क्योंकि जब हम खुद के काम खुद करते हैं ना तो हमारा पैसा ज़रूर बचता है। आप क्या है कि मतलब आपको इतना आलस है, आपसे झाड़ू पोछा नहीं हो रहा है, आपने चलो झाड़ू पोछे के लिए आपने रखी हुई है मेड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को मैंने देखा है सिर्फ हाउस वाइफ हैं, बाहर जाके कोई काम नहीं कर रही हैं, लेकिन खाना बनाने तक के लिए उनके घर में मेड आती है। तो ये गलत बात है। आप जो खाना बनाने वाली है उसको अलग पेमेंट दे रहे हैं, आप जो झाड़ू बर्तन वाली है उसको अलग पेमेंट दे रहे हैं, तो आपकी 2 पेमेंट तो उसमें जा रही है। तो आप पैसा कहाँ से बचा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने खुद के काम खुद ही करने हैं। आपको हर छोटे काम के लिए किसी
किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। और आज के समय में आपको पता है कि फ्री में आपका कोई भी काम नहीं करता है। यदि आप भी हाउस वाइफ हैं, बाहर जाकर जॉब नहीं कर रही हैं, घर से भी कोई वर्क नहीं कर रही हैं, पैसे कोई कमा नहीं रही हो, तो कम से कम अपने घर के काम तो खुद करो जिससे आपका पैसा बचे। तो अगर आप भी ऐसा करती हैं कि आपने भी हाउस हेल्प लगाई हुई है, तो आप पैसे को बचाइए और उसको आज से ही हटाइए। यहाँ पर जब आप हाउस हेल्प लगाते हैं तो आप एक तो बीमारियों से ग्रसित होते हैं और आपका घर में जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज भी बहुत बढ़ जाता है। वो नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी कि घर में अगर मेड है आपके तो वेस्टेज कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि स्वयं के काम स्वयं को ही करने हैं, आपको हाउस हेल्प नहीं लगानी है। हाँ, यदि आप वर्किंग वूमेन हैं और आपको कोई हेल्थ इशू है कि आप बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, टोटली बेड रेस्ट पर हैं, तो आप यहाँ पर हाउस हेल्प का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप ठीक ठाक हैं, अच्छे हट्टे कट्टे हैं, तो आपको हाउस हेल्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि वेस्टेज कैसे बढ़ता है। आपको पता है कि आपके फैमिली मेंबर कितना और कैसा खाना खाते हैं, लेकिन हाउस मेड जो है उसको नहीं पता है कि आपके फैमिली मेंबर कितना खाना खाते हैं और कैसा खाते हैं। उसके सामने तो जो भी सब्जियां आएंगी वो उनको बना कर रख देगी। आपको पता है कि आपके बच्चे कौन सी सब्जी खाते हैं, कौन सी नहीं खाते हैं, तो आप उतनी ही क्वांटिटी में बनाएंगे जितना जिसके लिए चाहिए। और हाउस मेड को तो पता ही नहीं है कि आपके घर में कितना खर्च है। वो तो मतलब रोटियां भी एक्स्ट्रा बनाकर जाएगी, चावल भी एक्स्ट्रा बनाएगी, फिर आपके किचन में वेस्टेज होगा, या तो आप उसको फेंकेंगे या फिर उसी को दे देंगे। तो ऐसे करके आपका राशन बहुत ज़्यादा जाता है जब मेड खाना बनाती है। और यदि आप खाना बनाते हैं तो आप अपने किचन में अपने अंदाजे से बनाएंगे और एक अच्छे हाइजीन के साथ बनाएंगे। इसके साथ साथ अपने जो फैमिली मेम्बरों के लिए खाना बनाते हो ना, तो उस समय आप देखते हैं कि हम कितना हाइजीन का ख्याल रखते हैं। कुछ भी मतलब खाने में ऐसा नहीं जाना चाहिए जो कि हमारे बच्चों को या फिर हमारे फैमिली मेम्बरों को नुकसान करे। लेकिन हाउस हेल्प बना रही है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो सब्जियां धोएगी नहीं धोएगी, वो ऐसे ही बना देगी। मतलब आप देख नहीं रहे हैं, आप तो सिर्फ सोने में और मोबाइल देखने में, रील्स देखने में बिजी हैं। आप तो देख नहीं रहे उसको, वो कैसा भी खाना बना कर जा रही है, कितना भी बना कर जा रही है। कभी तो उसने बहुत ज़्यादा बना दिया तो आपको फेंकना पड़ा, कभी आपने एक दो दिन डांट भी दिया, उसने इतना थोड़ा बना दिया कि आपको बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ा। आप सैलरी भी दे रहे हैं, बाहर से खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो मतलब और खाना वेस्ट भी हो रहा है आपका। तो ये बहुत सारे नुकसान होते हैं मेड रखने के। यदि आप भी ऐसा करती हैं तो आज से इस आदत को बंद कर दीजिए और आप देखिए कि आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि यदि आप टाइम मैनेजमेंट करके अपने घर को चलाते हैं और अच्छे से अपने घर का ख्याल रखते हैं तो पैसे ज़रूर बचते हैं। घर की लक्ष्मी औरत को इसीलिए बोला जाता है कि वो अपने घर में सुख शांति रखे और अपने घर के पैसे को बचाए। तो सबसे पहला काम ये आदतें बदलने के लिए आपको करना है, सुबह जल्दी उठना है। कई कई औरतों की आदत ऐसी होती है कि मॉर्निंग में बहुत लेट उठती हैं, फिर लेट उठने के बाद में उनका काम स्टार्ट होता है 9-10 बजे जाके, फिर वो सारा दिन हड़बड़ी में कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, कभी बच्चे को डांट दिया, कभी किसी का फ़ोन आ गया तो उसको डांट दिया। मतलब लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको मॉर्निंग में बस 1 घंटे पहले उठना है। आप मान लो 6 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे से उठ करके आपको अपने घर के कामों की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। झाड़ू लगाना है, अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, खुद को आधा घंटा देना है योग व्यायाम, या फिर 1 कप चाय लेके आप बालकनी में बैठ जाइए, अच्छे से सुकून के साथ में चाय पीजिए फ्रेश होने के बाद, और एक खुशी खुशी अपने दिन को शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आएगा। लेकिन यदि मतलब ये आदतें हैं कि आप 10 बजे तक सो रहे हैं, फिर हाउस हेल्प आ रही है आपको जगा रही है, फिर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप नहा के फिर मतलब आलसी की तरह पड़े हैं बेड पर, तो ये ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने हर काम को मैनेज करना चाहिए। उसके लिए आप रात को एक नोट पैड ले लीजिए और अपने नोट पैड पर हर चीज़ रात को नोट डाउन करिए कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे वॉक के लिए जाना है या फिर योग करना है, आकर मुझे अपने घर की क्लीनिंग करनी है और मेरा कल का दिन कैसा है,
मतलब कोई बिल तो पेंडिंग नहीं है मेरा, मेरे बच्चों की फ़ीस तो नहीं भरी जाएगी, हमारे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एक हाउसवाइफ़ को अपनी लाइफ में ज़रूर मैनेज करनी चाहिए। आप देखेंगे कि थोड़ा-सा मैनेजमेंट करने से आपका घर एकदम स्मूथली चलेगा और आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तो आप ये सारे काम एक बार करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बात और याद रखिए, छोटी-छोटी दूरी आपको पैदल तय करनी है। कभी आपने देखा होगा कि 2 किलोमीटर कोई मार्केट होती है तो हम क्या करते हैं, ऑटो लेते हैं, बस लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप पैदल जाइए। आपके पास टाइम नहीं है ना, बहुत सी हाउसवाइफ बोलती हैं कि मतलब वॉकिंग का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। तो आप ऐसे में अपनी वॉक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका घर 3rd फ्लोर पर है तो आप नीचे 1-2 बार जीने से उतर कर जाइए किसी सामान के लिए, तो आपकी आधी मतलब एक्सरसाइज यही हो जाती है। आप छोटी-छोटी दूरी तय कर रहे हैं, उसके लिए भी आप ऑटो का किराया दे रहे हैं, बस का किराया दे रहे हैं, वो छोटी-छोटी दूरी पैदल तय करिए तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और यहाँ पर आपकी बचत भी होगी। और कपड़े-कुपड़े खरीदना ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो गलत बात है। और इस नवरात्रि आप एक चीज़ का याद रखिए, अभी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नवरात्रि के लिए 9 दिन के 9 कलर के लहंगे मंगा लीजिए, 9 कलर की साड़ियाँ मंगा लीजिए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपके पास रेड, येलो, ग्रीन जो भी साड़ी है आपके घर में, आप एक रोज़ बदल कर पहनिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कलर कॉम्बिनेशन 9 दिन के लिए 9 ड्रेस खरीदो। ऑनलाइन बहुत देखा होगा, वो तो सिर्फ आपको सजेस्ट करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपका पैसा निकलवाना चाहते हैं। आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपने ऑनलाइन कभी भी कपड़ा परचेस करके देखा होगा कि ऑनलाइन में जो दिखता है वो जब हम मंगाते हैं तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि किसी के भी इन्फ्लुएंस करने से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको वो चीज़ झट से परचेस नहीं करनी है। 1 मिनट रुक जाइए और सोचिए, क्या मुझे इन 9 जोड़ी कपड़ों की नीड है? क्या मैं हर कलर एक दिन बदल कर पहनूंगी तो ही माता रानी खुश होगी? ऐसा नहीं है। आप माता रानी की नहा धोकर, आपके घर में नॉर्मल कपड़े हैं, आपके पास जो भी कपड़े हैं, आप उन्हीं को पहनकर सिंपली पूजा कीजिए। और उनका फास्ट करते हैं तो फास्ट करिए, तो आपके पैसे की बचत यहाँ पर नवरात्रि में ज़रूर हो सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।